नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कि टॉक्सिक रिलेशनशिप की क्या पहचान है और कैसे पहचाने कि भैया आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं और कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करें। क्योंकि भाई अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, तो जाहिर सी बात है आपने उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म ले जाने का सोचा होगा, आपने शादी करने का सोचा होगा, मतलब आपको रिलेशनशिप परमानेंट रखना है। और तो ऐसे केस में हमेशा रिलेशनशिप ठीक डायरेक्शन में नहीं जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में नहीं जाता, वो धीरे धीरे टॉक्सिक होता चला जाता है और हमें पता नहीं चलता। क्योंकि ये सारे प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। आप क्योंकि पार्टनर के साथ रहते हो, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है और रहते रहते धीरे धीरे चीजें बदलने लग जाती है और आपको आदत पड़ने लग जाती है और आपको लगने लगता है ये सब चीज़ें नॉर्मल है और आपको लगने लगता है वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल में रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता चला जाता है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर हो रहा है तो इससे बहुत गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है, आपकी मतलब सब जोड़ घटा के आप इससे इमोशनली खुश नहीं रहते हो। मतलब सब कुछ जोड़ घटा के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको इमोशनली डैमेज करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप की वो 4 पहचान क्या होती है, बात करेंगे इस वीडियो में और साथ में ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में किया क्या जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप चल रहा है जिससे आप खुश नहीं हो, तो यहाँ पे मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब है आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है। जिसमें पहचान नंबर 1 है फ्रीक्वेंट लड़ाई। फ्रीक्वेंट लड़ाई का मतलब है लगातार अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर बात पे लड़ाई हो जा रही है, तो मेरे दोस्त आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता चला जा रहा है। लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मान लीजिए लड़ाई महीने में 28 दिन हो रही है, 2 दिन आप ठीक से रह रहे हो और 28 दिन आप लड़ाई करके रह रहे हो, तो मेरे दोस्त ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लड़ाइयाँ ठीक है, होती हैं, महीने में एक बार है, 2 महीने में एक बार है, 3 महीने में एक बार है, बहुत कम कर लो तो 20 दिन में एक बार है। लेकिन अगर महीने के 30 दिन में 28 दिन तुम्हारे रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी भी चीज़ में तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, हर चीज़ में तुम्हारे मतभेद हैं, वो नॉर्थ बोल रहा है, तुम साउथ बोल रहे हो, तुम पूरब बोल रहे हो, पश्चिम बोल रहा है, वो दिन बोल रहा है, तुम रात बोल रहे हो, तो मेरे दोस्त तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तुम्हें उसके साथ रहने में। क्योंकि अगर तुम साथ में रहोगे तो लड़ाई करोगे और नहीं साथ में रहोगे तो उस इंसान को याद करोगे। मतलब तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि रिलेशनशिप तुम्हारा उसके बिना चल ही नहीं पाएगा, उसके बिना तुम रह ही नहीं पाओगे और रहोगे, और उसके साथ अगर बात करोगे तो बात में भी तुम लड़ाई कर बैठोगे। तो अगर लगातार झगड़े हो रहे हैं तो मेरे दोस्त समझ जाओ तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की ओर बढ़ रहा है। फौरन मेरे दोस्त इस पर लगाम लगाओ। साथ में बढ़ते हैं पहचान नंबर 2 की तरफ कि अगर भाई आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आप पास में रहते हो, लड़ाई हो जाती है, बात करते हो लड़ाई हो जाती है, और अगर आप नहीं बात करते हो, आप उसके बिना रह नहीं पाते हो, तो मेरे दोस्त तो ये सबसे बड़ा साइन है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का। क्योंकि भाई अगर आप साथ में बात कर रहे हो तो आपके झगड़े हो जा रहे हैं और आप बात नहीं कर रहे हो तो आप उसके बिना रह भी नहीं पा रहे हो, तो मेरे दोस्त ये सबसे बड़ा साइन है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है भाई, रिलेशनशिप में हम क्यों आते हैं कि खुश रहने के लिए आते हैं कि भाई रिलेशनशिप है, आपको एक कंपेनियनशिप मिल जाएगी, आपको किसी का साथ मिल जाएगा, आप कोई चीज़ उसके साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डर रहे हो उस इंसान से वो बात शेयर करने में, वो कहने में वो बात आपको डर लग रहा है, बात कह रहे हो, बात का कुछ और मतलब निकल जा रहा है, उस पर लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। और लड़ाइयाँ होना तो दूर, ठीक है, लड़ाई से बचने के लिए तुम बातें कम कर रहे हो, लेकिन जब बात कम कर रहे हो तो उसके बिना रह भी नहीं पा रहे हो और तुम्हें उसी टाइप के रिलेशनशिप में मजा आने लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि भैया लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही है, तुम्हें बिल्कुल उसी जैसा इंसान चाहिए तुम्हें आगे चल के भी। मान लो इन केस अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अभी रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा और तुम वैसा ही इंसान दोबारा चाह रहे हो, उसी के जैसा चाह रहे हो, तो मेरे दोस्त तो मतलब ये चीज़ कंफर्म करता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। तो इसको ही मेरे दोस्त तुरंत फौरन रोकना है। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है जो कि तुम्हारे इमोशनल हेल्थ पे असर डाले। क्योंकि आज नहीं तो कल तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे और सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें रिलेशनशिप से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे तुम चाहो चाहे ना चाहो। भाई ब्रेकअप कैसे होते हैं, भाई आप बर्दाश्त करते हो, बर्दाश्त करते करते आप सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो और आपका ब्रेकअप हो जाता है। तो मेरे दोस्त इसी के साथ मेरे दोस्त बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं और आप हर टाइम आप सवाल जवाब करते हो, आप सवाल जवाब करते हो, सामने वाला सवाल जवाब करता है, हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करता है, मतलब आपकी अगर पर्सनल लाइफ उसमें ख़त्म हो गई है, पर्सनल स्पेस ख़त्म हो गई है, अगर आपको सांस भी सामने वाले से पूछ के लेना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है मेरे दोस्त ये रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की ओर बढ़ रहा है, टॉक्सिक हो चुका है। मतलब रिलेशनशिप का मतलब होता है आज़ादी। भाई अगर आप सामने वाले की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पर्सनल स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल होती है। कहने का मतलब है ना आपको किसी की पर्सनल स्पेस में घुसना चाहिए, ना किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में घुसने देना चाहिए। क्योंकि मैं तो अगर तुम ऐसा करोगे तो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। क्योंकि आपके हिसाब से हर चीज़ नहीं चल सकती है, क्योंकि सामने वाला जैसा है वो उसकी माइनर कमियों के साथ आपको एडजस्ट करना है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती और हर चीज़ परफेक्ट भी होगी मेरे दोस्त वो भी तुमको पसंद नहीं आएगी। एक पॉइंट पे जब तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा तो तुम्हें लगने लगेगा कि भाई लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं। नए पार्टनर के साथ भी तुम आओगे तुम्हें लगेगा यार लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीज़ तुम्हारे इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे असर डालती है मेरे दोस्त। तो अगर हर चीज़ में सवाल जवाब हो रहा है, तुम कर रहे हो तो फ़ौरन रोक दो, सामने वाला कर रहा है तो मेरे दोस्त उस चीज़ को रोको, उस चीज़ को मना करो, उस चीज़ पे एतराज़ करो। क्योंकि पर्सनल स्पेस में मेरे दोस्त नहीं घुसा जाता किसी की, ना किसी को घुसने दिया जाता है।
क्योंकि पर्सनल स्पेस नाम ही से है कि पर्सनल स्पेस वो खुद की पर्सनल होती है। रिलेशनशिप में वो अच्छी बात है, लेकिन किसी की ज़िंदगी पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता। किसी को हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे तुमसे दूर हो जाएगा, कितना भी सगा होगा। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है मेरे दोस्त कि किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना चाहिए। घुसोगे तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, और चाहते ना चाहते हुए वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर हो जाएगा, तुमको छोड़ के चला जाएगा, तुमको डंप कर देगा वो, जैसा कि हर ब्रेकअप में होता है। तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। तो अगर हर चीज़ में सवाल जवाब मेरे दोस्त तुम कर रहे हो, सामने वाला कर रहा है, तो उसे फ़ौरन रोक दो मेरे दोस्त। बढ़ते हैं साथ में चौथे एवं आखिरी पॉइंट की तरफ कि भैया अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम खुश से ज़्यादा दुखी हो तो मेरे दोस्त तुम्हारा रिलेशनशिप हो सकता है टॉक्सिसिटी की ओर बढ़ रहा हो, टॉक्सिक हो गया हो। क्योंकि भाई रिलेशनशिप में इंसान आता है खुश रहने के लिए, रिलेशनशिप में आता है भाई एक इंसान कंपेनियनशिप के लिए कि भैया किसी का साथ हो, किसी के साथ शेयर करे कोई बात। और ऐसे केस में अगर भाई तुम दुखी रह रहे हो ज़्यादा और तुम्हारे दुख का कारण वही इंसान है जो किसी ज़माने में तुम्हारी खुशी का कारण था, तो मेरे दोस्त ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप के नाम पे अपने ऊपर टॉर्चर करना बंद करो। अपने आप पे टॉर्चर करने को प्यार समझना बंद करो। ठीक है, तुमको लग रहा है कि हम रिलेशनशिप में हैं, हम अपने प्यार के लिए कर रहे हैं, नहीं मेरे दोस्त। रिलेशनशिप में पहली बात तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब है तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हारी करे। नहीं कर पा रहा है मेरे दोस्त तो कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप का, और बहुत ज़बरदस्ती करोगे तो आज नहीं तो कल इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप तय है। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्रेकअप की ओर ही बढ़ता है। पहली स्टेज उसकी टॉक्सिसिटी होती है, दूसरी स्टेज उसकी ब्रेकअप होती है, बाद में कोई भी सुनने वाला नहीं है। और इस चीज़ से कंफ्यूज मत करो कि शुरू में बहुत बढ़िया था। शुरू में भैया हर इंसान का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होता है, चाहे उसकी बिल्कुल भी ना बनती हो कपल की। शुरुआत में सबकी स्टोरी बढ़िया होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको तुम सुनने को तुम्हें मिलेगा कि शुरू में से ही खराब चल रहा था। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, और शुरू में अच्छा लग गया है तभी तो आज रुके हुए हो, तभी तो उसको छोड़ नहीं पाते हो मेरे दोस्त। तुमको लगता है भाई वो इंसान बहुत बढ़िया था, तो रिलेशनशिप की शुरुआत में मत जाओ, सबको बढ़िया लगता है। तो अगर तुम इस रिलेशनशिप में जब से आए हो तो खुशी से ज़्यादा तुम्हें दुख होता है, तो मेरे दोस्त ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। इस चीज़ को फ़ौरन सही कर लो, एक बाउंड्री क्रिएट कर लो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो। अगर सामने वाले की किसी भी काम से अगर तुम्हें दिक्कत है, जिससे तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो उसे तुरंत ही एतराज़ करना सीखो मेरे दोस्त। क्योंकि वो सामने वाला जो चाहता है वो करता है। ठीक है, वो कहता है कि भैया मैं 2 बजे ही रात में बात करूँगा, अब तुम करते हो उससे बात, क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें डर है कि वो इंसान छोड़ कर ना चला जाए। तो फ़ौरन इस चीज़ पे एतराज़ करना है मेरे दोस्त, नहीं तो आज नहीं तो कल ये चीज़ तुम्हें दिक्कत कर देगी। तो ये थी 4 पहचान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की। अगर इन 4 पहचान में से 2 से ज़्यादा मैच कर रही है तो मेरे दोस्त तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। इसको फ़ौरन रोको और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। पार्टनर तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और प्यार हमेशा बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।